नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर ट्रस्ट घोटाले के विरोध में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लोजपा में तख्ता पलट के शिकार चिराग पासवान को आरजेडी में मिला बड़ा ऑफर। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हरिद्वार कुंभ में कोरोना टेस्टिंग में बड़ा फर्जीवाड़ा, जाली नंबरों और पतों के साथ 1 लाख टेस्ट निकले नकली। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा को भयंकर झटका लगने जा रहा है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राम मंदिर ट्रस्ट घोटाले के विरोध में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के लिए जमीन खरीद में कथित घोटाले के विरोध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें हिरासत में ले लिया। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया संयोजक लल्लन कुमार ने कहा कि घोटाले के खिलाफ प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा अटल पाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रही पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसमें कई कार्यकर्ता चोटिल हो गई। उन्होंने बताया कि बाद में पुलिस ने प्रदर्शन कर रही महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। कुमार ने आरोप लगाया कि मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने 2 करोड़ रुपए की जमीन महज 5 मिनट के अंदर 18 करोड़ रुपए में खरीद ली। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के लोग भगवान राम के नाम पर आखिर यह कौन सा धंधा कर रहे हैं। इस सवाल पर कि जब कथित घोटाले के मामले में मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों का नाम सामने आ रहा है, तो इसके खिलाफ मुख्यमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन करने का क्या औचित्य है। कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहद विश्वस्त अधिकारी रहे नृपेंद्र मिश्रा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मंदिर निर्माण समिति के मुखिया हैं, और सरकार यह स्पष्ट करे कि क्या इस घोटाले का संबंध प्रधानमंत्री कार्यालय तक। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लोजपा में तख्ता पलट के शिकार चिराग पासवान को आरजेडी से मिला बड़ा ऑफर। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी में रातों रात तख्ता पलट का शिकार हुए जमुई सांसद चिराग पासवान को राजद ने ऑफर दिया है। राजद के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने लोजपा की टूट पर बड़ा बयान दिया। मनेर से विधायक और राजद के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने चिराग पासवान को ऑफर देते हुए कहा कि समय की मांग है कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक साथ आ जाएं। भाई वीरेंद्र ने कहा कि दोनों युवा हैं और दोनों जब एक साथ हो जाएंगे तो बिहार की सियासत पर बड़ा असर पड़ेगा। राजद विधायक ने कहा कि लोजपा में कोई टूट नहीं हुई है। लोजपा समर्थक आज भी रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के ही साथ हैं। जो लोग भी एलजेपी छोड़कर गए हैं वो लालच में गए हैं और उनको जनता सबक सिखाएगी। लगे हाथों भाई वीरेंद्र ने यह भी कह दिया कि चिराग पासवान केंद्र की राजनीति करें और तेजस्वी यादव बिहार की। मालूम हो कि 6 सांसदों वाले लोजपा में से 5 ने पाला बदल लिया है और चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस को अपना नेता मान लिया है। दूसरी तरफ जेडीयू ने लोजपा की टूट पर चुटकी ली है। लोजपा की टूट पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। चिराग ने जैसा बोया वैसा ही काट रहे हैं। आरसीपी सिंह ने कहा कि चिराग पासवान ने विधानसभा में एनडीए के खिलाफ काम किया था। इसको लेकर उनके खिलाफ पार्टी में ही विरोध चरम पर था। उसी का नतीजा है कि आज उनकी पार्टी टूट गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरिद्वार कुंभ में कोरोना टेस्टिंग में बड़ा फर्जीवाड़ा, जाली नंबरों पतों के साथ 1 लाख टेस्ट निकले नकली। जी हां दोस्तों, हरिद्वार कुंभ के दौरान कोरोना टेस्टिंग में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जिसके बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। एक जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से कुंभ मेले के दौरान कराई जाने वाली कोरोना टेस्टिंग के लिए एक प्राइवेट एजेंसी ने इतनी बड़ी जांच में कम से कम 1 लाख फर्जी रिपोर्ट जारी की थी। हरिद्वार जिला प्रशासन ने हाल ही में उन आरोपों की जांच का आदेश दिया है जिनमें कहा गया है कि हरिद्वार में कुंभ उत्सव के दौरान कोरोना टेस्टिंग करने के लिए काम करने वाली प्राइवेट लैब्स की तरफ से नकली रिपोर्ट जारी की गई थी। हरिद्वार में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुंभ उत्सव का आयोजन किया गया था और इस अवधि में 9 एजेंसियों और 22 प्राइवेट लैब्स की तरफ से लगभग 4 लाख कोरोना टेस्ट किए गए थे। मुख्य विकास अधिकारी सौरभ गहरवार की अध्यक्षता वाली एक समिति की तरफ से की गई जांच में प्राइवेट एजेंसी की रिपोर्ट में कई अनियमितताएं पाई गई। जांच में पाया गया है कि इसमें 50 से ज्यादा लोगों को रजिस्टर्ड करने के लिए एक ही फोन नंबर का इस्तेमाल किया था और एक एंटीजन टेस्ट किट से 700 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई थी। जांच से जुड़े एक अधिकारी ने बताया पते और नाम फर्जी थे। हरिद्वार में हाउस नंबर 5 से ही करीब 530 सैंपल लिए गए। क्या एक ही घर में 500 से ज्यादा लोग रह सकते हैं? उन्होंने कहा कि फोन नंबर भी फर्जी थे और कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद और 18 अन्य स्थानों के लोगों ने एक ही फोन नंबर शेयर किए। कुंभ मेला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अर्जुन सिंह ने कहा कि एजेंसी को इन इकट्ठे किए गए सैंपल्स को 2 प्राइवेट लैब्स में जमा करना था, जिनकी जाँच भी की जा रही है। करते हैं अगली खबर की तरफ।
अखबार का दावा, आंतरिक सर्वे में बीजेपी को यूपी में 100 सीटें भी मिलने का यकीन नहीं। जी हां दोस्तों, अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा द्वारा किए गए एक आंतरिक सर्वे में पार्टी को 100 सीटें भी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यह दावा एक अखबार में किया गया है। अखबार के अनुसार इस सर्वे में रिपोर्ट से भाजपा नेताओं को यह आभास हो गया है कि पार्टी उत्तर प्रदेश में बिना क्षेत्रीय दलों के सहयोग से अपना मिशन पूरा नहीं कर सकती है। इसलिए भाजपा ने उत्तर प्रदेश के छोटे दलों पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के अनुसार अखबार के सूत्रों ने बताया कि पिछले दिनों भाजपा और आरएसएस की तरफ से एक आंतरिक सर्वे कराया गया था। इस सर्वे के अनुसार पार्टी अगले चुनाव में 100 सीटों के अंदर सिमट सकती है। साथ ही अखबार में कहा गया है कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश को लेकर जो राजनीतिक उठापटक चल रही है वह भी इसी सर्वे की वजह से है। आंतरिक सर्वे में हो रहे नुकसान को देखते हुए भाजपा और संघ के शीर्ष नेताओं की सक्रियता भी अचानक से लखनऊ में बढ़ गई है। आंतरिक सर्वे के अनुसार भाजपा के शीर्ष नेताओं को यह आभास हो गया है कि पार्टी बिना क्षेत्रीय दलों के सहयोग से लखनऊ की सत्ता पर काबिज नहीं हो सकती है। इसलिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई बड़े भाजपा नेता क्षेत्रीय दलों को साधने में जुटे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले दिनों भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया। भाजपा 2017 के विधानसभा चुनाव में सहयोगी रही सुबसपा को दोबारा से साथ लाना चाहती है। इसके अलावा भाजपा को उसके वर्तमान सहयोगी दल निषाद पार्टी और अपना दल ने भी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दोनों पार्टियां केंद्र में मंत्री पद मांग रही हैं। हालांकि भाजपा अपने दोनों सहयोगी दलों को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नहीं खोना चाहती है। इसलिए हाल ही में अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह समेत कई भाजपा नेताओं से मुलाकात की थी। अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि अपना दल की नाराजगी को खत्म करने के लिए अनुप्रिया पटेल को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में जारी सियासी हलचल के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद से मिले अखिलेश यादव, अहम मानी जा रही है मुलाकात। जी हां दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की है। बिहार में जारी सियासी हलचल के बीच दोनों नेताओं की यह मुलाकात अहम मानी जा रही है। दिल्ली स्थित मीसा भारती के सरकारी आवास पर संभवतः अखिलेश यादव ने लालू यादव से मुलाकात की है। लालू यादव से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा कि दिल्ली में माननीय लालू प्रसाद यादव जी से मिलकर उनके स्वास्थ्य लाभ की सकारात्मक प्रगति जानी। हम सबकी तरफ से उनको स्वस्थ और सक्रिय जीवन की शुभकामनाएं। गौरतलब है कि चारा घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव फिलहाल दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर हैं। लालू से मिलने कई नेता दिल्ली जा रहे हैं। बीते 11 जून को लालू यादव ने दिल्ली में ही अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया था। लालू के साथ अखिलेश की यह मुलाकात शिष्टाचार वार्ता के साथ साथ यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी अहम मानी जा रही है। लालू प्रसाद यादव का मुलायम सिंह यादव के परिवार से व्यक्तिगत संबंध हैं और दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं। लालू अखिलेश की इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारे में कई सवाल उठ रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये मुलाकात उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हो सकती है। हालांकि लालू यादव की सेहत ठीक नहीं है और जब से वो जेल से बाहर आए हैं तब से लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन अब जब थोड़ी राहत मिली है तो उनके रिश्तेदार उनसे मिलने आ रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी का केंद्र पर कटाक्ष, कहा सरकार की बेरुखी के चलते देश के किसान कष्ट में हैं। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि केंद्र की बेरुखी के चलते देश भर में किसान कष्ट में हैं। साथ ही उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए लड़ाई लड़ने का भी संकल्प लिया। ममता ने कहा कि आज का दिन सिंगूर भूमि पुनर्वास एवं विकास विधेयक के 10 साल पूरे होने के रूप में मनाया गया है। उन्होंने कहा कि एक लंबी लड़ाई के बाद विधानसभा में यह विधेयक पारित हुआ था। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, आज मुझे इस बात से पीड़ा होती है कि देश भर में हमारे किसान भाई केंद्र की बेरुखी के चलते कष्ट झेल रहे हैं। हम सब मिलकर हमारे समाज के इस मुख्य स्तंभ की भलाई सुनिश्चित करने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने कहा, लंबे और कड़े संघर्ष के बाद आज ही के दिन 10 साल पहले सिंगूर भूमि पुनर्विकास एवं विकास विधेयक 2011 पश्चिम बंगाल विधानसभा में पारित हुआ था। हमने मिलकर अपने किसानों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी और उनकी शिकायतों का निवारण किया था, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया था। पिछले साल सांसद से पारित किए गए 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस प्रमुख अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं और प्रदर्शनकारी किसानों का समर्थन कर रही हैं। उन्होंने राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह के नेतृत्व में किसान नेताओं को पिछले हफ्ते एक बैठक के दौरान 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ उनके आंदोलन में समर्थन करने का आश्वासन भी दिया था। टिकैत और सिंह नीत भारतीय किसान यूनियन ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को वोट नहीं अभियान का समर्थन किया था तथा अन्य राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों में भी ऐसा करने की योजना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में शराब माफिया के वर्चस्व को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा का वार, कहा सरकार सोई है क्या जंगल राज।
जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में शराब माफिया के बढ़ते वर्चस्व पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक ट्वीट करके राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी चिंता जताई है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, शराब माफिया अलीगढ़ से प्रतापगढ़ तक पूरे प्रदेश में मौत का तांडव करे, उत्तर प्रदेश सरकार चुप, पत्रकार सच्चाई उजागर करे, प्रशासन को खतरे के प्रति आगाह करे, सरकार सोई है क्या? जंगल राज को पालने पोषने वाली उत्तर प्रदेश सरकार के पास पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव जी के परिजनों के आंसुओं का कोई जवाब है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।